विवेक अपनी दोस्त की पार्टी से घर से निकल रहा था। उसने काफ़ी ड्रिंक किया था। दोस्तों ने उसे सलाह दी कि गाड़ी न चलाए, कोई उसको छोड़ने आएगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और खुद ही चल पड़ा। रात का समय था, चारों तरफ अंधकार था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस राह में प्रकाश फैला रही थी जिस राह से वो गुजर रहा था। विवेक हाई स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई थी। कहाँ हो अभी तक विवेक? अरे भाई, निकल चुका हूँ, रास्ते में ही हूँ। तुमने ज़्यादा ड्रिंक तो नहीं किया ना, और ड्रिंक लेके गाड़ी चला रहे हो? लड़की को गाड़ी की भयंकर टक्कर लगी। परिणाम स्वरूप वो अपने स्थान से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोक विवेक बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की के करीब पहुंच उसने देखा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसका चेहरा खून में सन गया था। लहूलुहान हो जाने के बाद वो लड़की अचेत अवस्था में थी। विवेक ने झट से उसकी नब्ज को चेक कर दिया। वो जिंदा थी। उसे जिंदा देख विवेक ने झट से अपने मोबाइल से हॉस्पिटल फ़ोन कर दिया और एम्बुलेंस को बुलाया। विवेक हैरान परेशान था कि आखिर वो गई तो कहाँ गई, और इस हालत में कोई हिल भी नहीं सकता, लेकिन इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है। यह सोचकर वो परेशान हो चुका था। कुछ भी समझ में न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। विवेक उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा, जो उसकी कार से घायल होने के बाद भी अचानक से गायब हो चुकी थी। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, विवेक, तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपने पूरा ध्यान पत्नी की ओर दिया। एक लड़की है, बहुत गरीब भी है और बेसहारा भी। हाँ तो? उसे नौकरी की तलाश थी। मैंने उसे नौकरी दे दी। क्या नौकरी दी? घर के सभी कामों की। ओके। एक बात और। हाँ बताओ। वो लड़की यही हमारे साथ इसी घर में रहेगी, क्योंकि उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें सही नहीं लगी? मैंने ऐसे कब कहा? पर तुम सही ढंग से मेरे बात का जवाब भी तो नहीं दे रहे हो। वो दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूँ। ऑफिस में काम भी ज़्यादा था। बाकी तुम्हारी किसी भी मर्जी पे मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं। आओ, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूँ। जिस लड़की को उसने अपने घर में नौकरी दी थी वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की के सामने विवेक को लाते हुए वो बोली, शालिनी, यह है मेरे पति। जी, यह शालिनी है। आज से हमारे घर का सारा काम यही करेगी। विवेक शालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। शालिनी के होठों पर कुटिल मुस्कान सजी। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथों को भिगोते शालिनी ने ठहाका लगाया, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में शालिनी वही लड़की थी जो विवेक की गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्म हुई थी। विवेक उसे इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। शालिनी इंसान नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती आत्मा थी। शालिनी की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। वो दुर्घटना हो जाने के बाद उसकी आत्मा पिछले 3 सालों से भटक रही थी।
वो पिछले 3 सालों से उसी जगह भटक रही थी जहां विवेक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इतनी रात गई, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शालिनी? कुछ तो कहो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गई थी। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद शालिनी अपने नए शिकार के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच गई।